अगर आप रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे बेहतर साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने बताया है कि एग्जाम में क्वेश्चंस का क्राइटेरिया क्या होता है। और दोस्तों, बहुत तेजी से इस वीडियो को खत्म करेंगे। 1000 प्रश्नों की सीरीज आपके समक्ष मैप के साथ अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट आप देख रहे हैं। तो हम पूरी तरीके से बहुत ही तेजी से क्वेश्चन नंबर 2 से आपका ये वीडियो लय में आ जाएगा और हर चीज़ आपको मैप से बताएंगे। इसके अलावा अगर आप एग्जाम को बेहतरीन चाहते हैं भाई करना, तो संपूर्ण ईयर का करंट अफेयर जनवरी टू दिसंबर करा रहे हैं, संपूर्ण जीके जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, ऑल, संपूर्ण विज्ञान, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, राष्ट्र हित में शिक्षा, हर बहन हर भाई का स्वागत है। अब चलेंगे इस वीडियो में सुपर फास्ट तरीके से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में रेल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो यहां से 4 क्वेश्चन बनते हैं। हमारा मकसद ये नहीं कि टिक लगा दे, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ। 1853 में इस क्वेश्चन की शुरुआत, यानी अगर हम बात करें ट्रेन की शुरुआत हुई, अगर फुल डेट की बात करें तो 16 अप्रैल 1853 में यहां पर भारत में पहली ट्रेन चली थी। अगर पूछे कौन सी, पैसेंजर या भाई पैसेंजर गाड़ी भी है और एक तो एक्सप्रेस और सुपरफास्ट में होती है, तो पैसेंजर गाड़ी चली थी। गति बड़ा धीमी थी, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछे कितने किलोमीटर तक पहली ट्रेन ने दूरी तय की, 34 किलोमीटर। कहां से कहां तक चली? तो बॉम्बे टू यानी मुंबई टू थाने के बीच में बोरीबंदर स्टेशन था, मुंबई का बोरीबंदर स्टेशन, और ये पार्ट पड़ता है महाराष्ट्र में। तो ये बताओ महाराष्ट्र हमारा मैप में कहां है? महाराष्ट्र हमारा मैप में ये रहा। इसकी राजधानी कहां पर है सर? इसकी राजधानी है मुंबई, और मुंबई एक बंदरगाह भी है। तो फिलहाल सारे ऑप्शन, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। सब्सक्राइब कर लेना अगर बेहतरीन यहां पर वीडियो आपको साबित हो, वरना हर बहन हर भाई का सिलेक्शन चाहिए यार। देखते जाइए, वॉच करिए। श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्वी तट के पाक जलमरुंडल और डॉट डॉट की खाड़ी के बीच स्थित है। अब देखिएगा, जब भी बात करता है भारत और श्रीलंका के बीच में, और भारत और श्रीलंका के बीच में आपको 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं। क्या आपने हमेशा की तरह देखा होगा कि यहां पर आपको मैप में एक श्रीलंका लटका हुआ दिखाई देता है, जो भारत के समीप आप देखते हैं। तो भारत और यहां पर इसके बीच में जो पॉइंट है उसको हम मन्नार की खाड़ी कहते हैं। उसी की बात करते हैं। यहां पर आदम ब्रिज है, तो क्वेश्चन में आ सकता है कि आदम ब्रिज कहां पर है, किन दो देशों के बीच में है? तो श्रीलंका और भारत के मध्य आदम ब्रिज है, मन्नार की खाड़ी है और रामेश्वरम है, जिसको हम पम्बन द्वीप भी श्रेणी देते हैं। फिलहाल यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है श्रीलंका। तो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी दोस्तों एक नई बन गई है, जिसको हम कहते हैं जयवर्धनेपुरम। क्या जयवर्धनेपुरम एक नई राजधानी है? और पुरानी राजधानी क्या है? पुरानी राजधानी दोस्तों है यहां पर कोलंबो है। ये भी आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे तो यार फिलहाल आंसर क्या चला जाएगा? आंसर चला जाएगा यहां पर मन्नार के साथ चला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है कि नव स्थापित रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? अब देखो, नव स्थापित का मतलब है जो अभी नया स्थापित हुआ है रेलवे जोन। गलत होगा क्वेश्चन, हो सकता है गलत हो जाए, कोई बात नहीं, यह कि एग्जाम में तो सही होना चाहिए ना। यहां गलत करो या एग्जाम में गलत करो, आपके ऊपर निर्भर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, बहुत सारे बच्चे परेशान है कि भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो बच्चे भुवनेश्वर मार रहे हैं तो उनका आंसर सही है। अब पार्ट की बात करें, भुवनेश्वर मैप में कहां है? तो याद रखो, भुवनेश्वर कोई राज्य नहीं है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। किसकी राजधानी है? यह उड़ीसा की राजधानी है। यह भी आपको याद रखना है। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। और उड़ीसा और तमिलनाडु ऐसे दो क्षेत्र हैं जहां पर, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ऐसे दो क्षेत्र हैं जहां पर जनवरी में, दिसंबर में वर्षा होती है, यानी सर्दियों में वर्षा होती है। कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे लंबा सफर तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में सबसे लंबा सफर को तय करने वाली ट्रेन का नाम है डिब्रूगढ़ की बात करते हैं। कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ की बात करते हैं। यानी अगर हम बात करें ऊपर से, अगर बात करें नॉर्थ टू यहां पर साउथ के तहत जो है ट्रेन जाती है, तो उस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस का नाम जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। याद रखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 5, विश्व तंबाकू निषेध दिवस अपन कब मनाते हैं? हर तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, हर तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, घबराने की कोई बात नहीं है भैया, है ना। तो हर बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चंस को अपन क्या करेंगे, सारे पॉइंट को अपन करेंगे क्लियर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की बात करें तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस की बात करते हैं तो हम एंटी टोबैको डे हम इंग्लिश में कहते हैं, जिसका नाम यानी जिसका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। हमारा राइट आंसर जाएगा बी के साथ। अगर क्वेश्चन में पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू कहां पर होता है, तो भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू होता है, मैं आपको बताऊं कि यहां पर पड़ता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में एक शहर है राजमुंदरी, तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी यानी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तंबाकू में एक विषैला पदार्थ है जिसको निकोटीन कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे,
विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस के लिए ऑप्शन हैं आपके 4, 1 मई, 14 मई, 23 मई या फिर 30 मई। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर चला जाएगा 23 मई के साथ कछुआ दिवस। देखिए गलत होने दीजिए, लेकिन आपका आंसर, आपके अंदर ज्ञान कितना बढ़ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पहले रेलवे में पूछा गया था, ठीक है ना, कछुआ वाला। तो हमने एंटी टोबैको भी करा दिया है और कछुआ दिवस से भी करा दिया है। अब बात आती है, थोड़ा सा वर्ड में घुसते हैं। किस देश का प्राचीन नाम पारसिया था, या किस देश का प्राचीन नाम पारसिया है? अब देखो पारसिया से यहां से एक ही क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आपको मजा आ जाएगा। देखिए टिक लगा दो या आगे बढ़ जाओ, टिक लगा दो या आगे बढ़ जाओ, या फिर उसकी पूरी व्याख्या कर दो। तो भाई व्याख्या करने के लिए हम बेहतरीन तरीके से आपको बताते हैं और 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन भी उड़ाना होता है। किस देश का प्राचीन नाम पारसिया है? तो उसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी ईरान हो जाएगा। अब समझो ईरान की एक और क्वेश्चन आता है कि ईरान की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ईरान की राजधानी है तेहरान है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आता है कि ईरान को और किस नाम से जानते हैं? तो ईरान को और किस नाम से जानते हैं? फार्मोसा के नाम से जानते हैं क्या? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ईरान का पुराना नाम और क्या है? तो फिलहाल ऑप्शन नंबर इसी पर आपका यहीं से आंसर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ईरान की राजधानी आपको बताया तेहरान है और ईरान की मुद्रा है रियाल है, यह भी आपको याद रखना है। जबकि इराक की राजधानी है बगदाद। फिलहाल ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो फार्मोसा अभी मैंने नाम लिया था, किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है? अब बात आती है फार्मोसा की, तो फार्मोसा ईरान का नाम नहीं होगा, ईरान का नाम है पारसिया, हमने बताया ऊपर अगर बात करें, है ना। तो अगर हम बात करें फार्मोसा की बात करें तो यहां पर फार्मोसा चला जाएगा ताइवान के साथ। ताइवान की राजधानी क्या है? तो ताइवान की राजधानी है ताइपे है, ठीक है, यह भी आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है? बड़ा ही सुंदर सा प्रश्न है। हम तो कहते हैं आपके सारे क्वेश्चन अगर यहां पर गलत हो जाए तो भी बहुत आप फायदे में रहोगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में सही हो जाएंगे। अरे भाई एग्जाम ही तो हमें सही करना है, और हमें क्या दुनियादारी से मतलब है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज है दोस्तों कहां पर? पूना। यहां पर दिल्ली लिखना था, यहां पर मिस हो गया, कोई बात नहीं। बड़ोदरा की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, तो याद रखिएगा हमारा जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, बड़ोदरा। पॉइंट की बात करें तो बड़ोदरा कहां का है दोस्तों? गुजरात का पार्ट है। गुजरात का पार्ट करें तो गुजरात में एक और क्वेश्चन आता है, ये बताओ गुजरात की बात कर रहा है तो गुजरात में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो गुजरात की बात करें तो दोस्तों गुजरात में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा नमक कहां पर होता है? तो नमक होता है गुजरात में होता है। राजधानी गांधीनगर। जिस समय वीडियो बना रहा हूं उस समय यहां के सीएम की बात करें तो विजय रूपानी। क्वेश्चन नंबर 10। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी की घाटी में पाई जाती है? तो क्वेश्चन यहीं से बन गया, क्वेश्चन आपसे यहीं से बन गया कि पिग्मी जनजाति जो है वो कहां की है? अफ्रीका की है, ठीक है ना। अफ्रीका की अगर पिग्मी जनजाति है तो ये बताओ कि वो कहां पर रहती है, किस नदी की घाटी में पाई जाती है? तो दोस्तों वो नदी की घाटी नाइजर है, जाम्बेजी है, नील है या कांगो है? जवाब दीजिएगा। हो सकता है आंसर आपके दिमाग में सेट हो गया हो, तो हम बताते हैं अब आंसर, यानी कांगो हो जाएगा। तो याद रखिएगा कांगो को एक और क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, एक और जो है शब्द के नाम से जानते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट अगर आ जाए ऑप्शन में, जायरे लिखा जाए, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कांगो को और क्या कहते हैं? जायरे भी कहा जाता है, ठीक है ना। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी के किनारे है? तो आप जायरे को भी मार सकते हो, इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? श्रीलंका की बात करी, हमने आपको बताया कि फार्मोसा ताइवान की बात करी है ना, पार्सियन की बात करी, तो हमने ईरान की बात करी। अब श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और नई राजधानी बनी है जयवर्धनेपुरम। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उसका नाम है दोस्तों सीलोन के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट के साथ चला जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जो है आपका द्वीप की बात करते हैं? तो पम्बन द्वीप है। भारत और श्रीलंका के बीच खाड़ी की बात करें तो मन्नार की खाड़ी है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित कहां पर है? कौन सी नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल है, यह आपको बताना है। लंबा पुल, रेलवे का लंबा पुल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलवे के क्वेश्चंस बहुत ही जबरदस्त पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा रेलवे के सबसे लंबा पुल की बात आती है, बेमनाड झील की बात आती है। अब पॉइंट ये आता है कि बेमनाड झील हो या बेमनाड नदी हो, ये दोनों नदियां हैं कहां पर? तो देखिएगा मैप में अगर बात करें तो ये वाला आपको लास्ट वाला केरल का पॉइंट देख रहा है। केरल में दोस्तों, केरल की बात करें तो केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम। इसको त्रिवअनंतपुरम भी कहते हैं। क्या? त्रिवेंद्रम को हम तिरुअनंतपुरम भी कहते हैं। बेमनाड झील, बेमनाड नदी, ये सभी हमारी कहां पर है? केरल राज्य में है। और केरल राज्य एक ऐसा है जो भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है। 93% साक्षरता यहां पर पाई जाती है। क्वेश्चन यहीं पर नहीं थमता है, कहता है कि पूरे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य बताओ जिसमें सबसे ज्यादा पुरुषों से महिलाएं ज्यादा हैं। तो पुरुषों से महिलाएं किस प्रदेश में ज्यादा है? वो है दोस्तों केरल राज्य में है। महिलाओं की संख्या यानी फीमेल की संख्या ज्यादा है और मेल की संख्या कम है, ठीक है ना। केरल में सबसे ज्यादा आपके हाथी बहुत ही ज्यादा होते हैं, जिसका नाम है पेरियार अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
कश्मीर में निर्माण किया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है? कश्मीर में स्थित एक पुल है जो निर्मित हो चुका है और कुछ बचा हुआ भाग है जो निर्माण हो रहा है, उसका नाम क्या है, यानी वो किस नदी पर है? तो यार नाम की तो बात छोड़ो, कश्मीर में है तो कश्मीर से जाना जाएगा। और फिलहाल अगर हम बात करें वो रेलवे एक पुल है और ऊंचा की बात कर रहा है, तो ऊंचे में एक सबसे हाईएस्ट की बात करते हैं, एक बड़े में होता है एक ऊंचे में होता है, तो ऊंचे की बात करेंगे तो दोस्तों चिनाब नदी पर है। पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों सबसे बड़ा 5वां राज्य है, ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर की भी 2 राजधानियां हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानियां हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गोरखपुर जहां पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है, गोरखपुर जहां पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है वह किस राज्य में है? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़? जवाब दीजिएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें तो आप ये कहते हो, अगर हम बात करें तो आप ये कहते हो भैया कि भाई यह पार्ट हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश वाले बच्चे तो जानते होंगे, लेकिन रेलवे का तो एग्जाम देंगे सारे बच्चे, रेलवे का तो एग्जाम देंगे सारे बच्चे। तो रेलवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है उत्तर प्रदेश का 1366.44 जो है फीट का जो है पुल है यहां पर, जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, लंबा प्लेटफॉर्म है, यह रेलवे का स्टेशन बन चुका है। गोरखपुर की बात करें, है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 15वां क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय का, भारत की बात करें, राष्ट्रीय कवि किसे माना जाता है? तो ये भी जीके का पोर्शन था, एक्चुअल में हिंदी से प्रश्न जीके में समाहित कर दिया गया और बहुत एग्जामों में देखा गया। तो भैया सिंपल सी बात है, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। तो भाई सिंपल सी बात करें तो भैया यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, मैथिली शरण गुप्त के साथ यहाँ पर चला जाएगा। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? यशोधरा है। और याद रखिएगा एक झांसी की रानी भी कृति है जिनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कहां से लिया गया है? तो भैया यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने है कि सत्यमेव जयते में उत्कीर्णित जो चक्र है उसमें तीलियां कितनी है? तो आप सभी को बताया था, उसका आंसर आपको नीचे टाइप करना है। इसके अलावा अगर बात करें सत्यमेव जयते की बात करें तो यहां पर मुंडको उपनिषद से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर चला जाएगा किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ जाएगा। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद की बात करें एक प्राचीनतम ग्रंथ है, प्राचीनतम वेद की बात करता है और वेदों की संख्या भारत के वैदिक काल में अगर हम बात करें तो 4 मानी गई है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नील नदी को किस देश का वरदान कहा जाता है? जिस समय अगर हम बात करें वरदान की बात करते हैं तो हम तुर्की, कुवैत, मिस्र या कनाडा। तो नील नदी को हम किस देश का वरदान कहते हैं? तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर चला जाएगा मिस्र के साथ चला जाएगा, क्योंकि मिस्र की प्रमुख नदी, मिस्र की जीवन रेखा नदी नील नदी को कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यानी अगर हम बात करें वर्ल्ड की सबसे जो है लंबी नदी के बारे में अगर बात करें तो वो दोस्तों नील नदी होगी। अगर सबसे जो है एरिया वाइज के अनुसार लंबी नदी की बात करें तो वो कौन सी होगी? वो होगी अमेजॉन नदी होगी। इसके अलावा अगर बात करें नील की बात करें तो यहां पर राइट आंसर जाएगा मिस्र, राजधानी काहिरा की बात करेगा। ऐसे ही अगर बात करें बिहार की राजधानी पटना है। बिहार में एक शोक नदी है जिसका नाम है क्या? शोक नदी को कहा जाता है दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो शोक नदी है दोस्तों कोसी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, मालती माधव किसकी कृति है? तो मालती माधव किसकी कृति है? ये क्यों क्वेश्चन आया है? क्योंकि ये जीके के हिस्टोरिकल जीके से क्वेश्चन आता है, क्योंकि प्राचीन काल में जो लेखक रहे हैं वो बेहतरीन विद्वान रहे हैं और वहां से जीके में क्वेश्चन पूछा गया था मालती माधव, जिसमें बच्चे भवभूति लगाकर आए थे। बिल्कुल राइट आंसर सही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ चला जाएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? कौन से देश की थी और उनका नाम क्या था? देखिए जब भी हम बात करते हैं भारत में पहली मुख्यमंत्री कौन थी तो वो उत्तर प्रदेश से रिलेट करती हैं। जब हम पूरे विश्व की बात करें तो हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो वो श्रीलंका से आने वाली श्रीमती भंडार नायके की बात होती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? ए को अपन लॉक कर जाएंगे। श्रीलंका के बारे में हम पहले ही फैक्ट पढ़ चुके हैं, यानी श्रीलंका एक ऐसा देश है जहां पर 2 राजधानियां हैं, जयवर्धनेपुरम और कोलंबो, ठीक है ना, जयवर्धनेपुरम और कोलंबो है। सीलोन इसका प्राचीन नाम है, श्रीलंका का सीलोन प्राचीन नाम था, याद रखिएगा। 1987 में इसका नाम श्रीलंका बदलकर कर दिया गया, इसके पहले सीलोन नाम था। भारत और श्रीलंका को अलग करने के लिए पम्बन द्वीप, रामेश्वरम और आदम ब्रिज जैसे ऑप्शंस आपको मिले तो आप मार दीजिएगा। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज दोस्तों की है रदरफोर्ड, चैडविक, मैडम क्यूरी या फिर डाल्टन। तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? मैडम क्यूरी के साथ जाएगा। और मैडम क्यूरी के लिए यहां पर इसके लिए मिला था नोबेल मिला था, यानी ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? जितने भी
परिवार हमारे वीडियो देख रहे हैं, अपना शहर जरूर लिखें कि आप किस शहर से आते हैं, आपने कहाँ से फॉर्म डाला है, ठीक है ना, ये जरूर बताएं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें, जहाँ पर आप बात करते हो ना बीपी लो बीपी हाई, तो यार बीपी लो बीपी हाई हमारा कितना मैक्सिमम आपका यहाँ पर कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। मतलब इससे अगर ज़्यादा है तो आप कहते हो बीपी बढ़ा हुआ है। अगर आपका 80 से कम है तो आप कहते हो कि भाई 60 अगर है तो बीपी हमारा लो है। तो हम नमक जैसे पानी की बात करते हैं, हम नमक का पानी पीते हैं, ज़्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं भाई चीनी का यूज़ हम करेंगे। तो फिलहाल अगर हम बात करें वो तो अलग बात है। तो 120 और 80 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, यानी कौन बैलेंस बनाता है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को? इंसुलिन, वसा, प्रोटीन या फिर ऑल एवब। तो जब भी हम बात करते हैं रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, जो आपकी बैलेंस होती है वो होती है दोस्तों इंसुलिन से होती है। क्या जवाब दीजिएगा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंसुलिन आपके रिलेट करता है किससे? आपके रिलेट करता है भाई अग्न्याशय से रिलेट करता है, और आपको जब भैया हो जाती है डायबिटीज तो उससे रिलेट करता है, ठीक है ना। तो इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर इंसुलिन के साथ। और इंसुलिन की टीके की खोज करी है जो है वेटिंग एंड वेस्ट ने। क्वेश्चन नंबर 23, वार्म ब्लडेड एनिमल कौन सा है? नियत तापी प्राणी कौन सा है? कौवा, कबूतर, मछली और चमगादड़। नियत तापी प्राणी आपसे पूछ रहा है कौन सा है, तो जवाब दीजिएगा कौवा, कबूतर, मछली और चमगादड़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो चमगादड़ के साथ चला जाएगा। चमगादड़ यहां पर हो जाएगा। और याद रखिएगा चमगादड़ को किस श्रेणी में रखा जाता है? चमगादड़ स्तनी श्रेणी में रखा जाता है, यानी चमगादड़ अपने अंडे नहीं देता है। चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो अपने बच्चे देता है, बाद बाकी सभी अंडे देते हैं। ऑप्शन नंबर चला जाएगा डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, पत्ती का प्रमुख कार्य क्या है? यहां पर ऑप्शन नंबर 3 ही है, केवल एक मिस हो गया, कोई बात नहीं, लगाइएगा और आंसर दीजिएगा, ये तो सरल हो जाएगा फिर तो आपके लिए, एक ऑप्शन अगर कम है। पत्ती का प्रमुख कार्य क्या है? तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ कि मनुष्य एक तरफ मानव है, यानी एक तरफ आपका ह्यूमन है, एक तरफ आपका ह्यूमन है और एक तरफ आपका पेड़ की पत्ती है। तो पत्ती में दोस्तों क्लोरोफिल की वजह से वहां पर पाया जाता है हरा रंग, और पत्ती में क्या होता है? पत्ती में होता है मैग्नीशियम। और ऐसे ही दोस्तों ह्यूमन के ब्लड में पाया जाता है फेरस। तो क्वेश्चन पिछली बार ये आया था कि मनुष्य के ब्लड में अगर लोहा पाया जाता है तो इसी प्रकार पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। पत्ती का प्रमुख कार्य क्या होता है? भोजन का बनाना, यानी खुद ही भोजन का निर्माण करना दोस्तों, ठीक है ना। तो भोजन का यहां पर तैयार करना यानी बनाना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 25, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 15, 16, 18, 13। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा भाई, आप सिंपल सी बात करें तो महाभारत का युद्ध कहीं ना कहीं आप देखते हो तो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड करता है, जिसमें हम 18 दिन को हम ऑप्शन को चूज करते हैं और बिल्कुल आंसर सही हो जाता है। अगर आप 15, 16 और 13 चूज कर रहे हैं तो आप गलत हैं, सही करें। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा लोकसभा की बात करें वर्तमान में कितनी है, और अगर हम टोटल की बात करें तो हम 552 लगाते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमें क्या लगाना है? लोकसभा की बात करें तो लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये मिलकर एक संसद का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है, ये बताओ कि संसद किनसे मिलकर बनती है? तो संसद मिलकर बनती है भैया लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। और संसद में लोकसभा जो कहलाता है वो दोस्तों अस्थायी सदन या निम्न सदन कहलाता है, याद रखिएगा निम्न सदन कहलाता है। और इसमें सदस्यों की संख्या 1545 के साथ चला जाएगा। इसको भंग करने का काम करता है राष्ट्रपति। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछ रहा है गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। तो यहां पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? वो जाएगा उड़ीसा के साथ। अगर भारत की बात करें तो भारत में उड़ीसा कहां पर है दोस्तों? तो याद रखिएगा भारत में उड़ीसा आपका ये पार्ट रहा। उड़ीसा की राजधानी कहां पर है सर? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर में है। और याद रखिएगा कोणार्क मंदिर हमारा सूर्य मंदिर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 28 की बात करेंगे, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1936, 23 मार्च 1931, 24 अक्टूबर 1931 या फिर 25 दिसंबर 1932। एक बार सब्सक्राइब करेंगे, हर बच्चा सब्सक्राइब करेगा गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म। रेलवे एग्जाम अब की बार रेलवे पार, जी हां रेलवे एग्जाम को पूरा क्रैक करना है। पूरा 2000 से लेकर हम पूरी जनवरी से लेकर जितना भी आपका दिसंबर तक का करंट है वो पूरा करवा रहे हैं। याद रखिएगा आप वीडियो देख सकते हो, समय समाप्त नहीं करना है अपनी लाइफ का, समय तो अभी स्टार्ट हुआ है आपका। अगली वैकेंसीज कभी नहीं आने वाली है, ये वैकेंसीज बहुत सुनहरा मौका है आपके लिए। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो यहां पर जो 1931 बच्चे मार रहे हैं और वो भी 23 मार्च वाला, वही आंसर आपका सही है। 23 मार्च 1931 को यहां पर भगत सिंह को फांसी दी गई थी। 29, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? वाटसन बेबेज, जेम्स वॉट, नियो लिगार्ड और चार्ल्स बेबेज। देखिएगा
अगर कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर को हम यहां पर कहते हैं हिंदी में संगणक कहते हैं। क्या? संगणक कहते हैं। और याद रखिएगा कंप्यूटर की बात करें तो यहां पर चार्ल्स बेबेज कहे जाते हैं इसके पितामह। और ऑप्शन नंबर चला जाएगा डी के साथ। क्वेश्चन नंबर ये 29 था ना, 29 था, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहां 30 कर लीजिएगा, है ना, 30 कर लीजिएगा, यहां 30 आप कर लीजिएगा। और याद रखिएगा आईसीसी क्या होता है? आईसीसी होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो आपके वर्ल्ड क्रिकेट की बात करता है। वीसीसीआई क्या होता है? वीसीसीआई की बात करते हैं तो वीसीसीआई आपका जो मुख्यालय की बात करते हैं तो आप कहते हो मुंबई में है, और बीसीसीआई की बात करते हो तो ये है दोस्तों इंडियन क्रिकेट जो काउंसिल की बात करते हो। और अगर बात करें दोस्तों, बहुत बढ़िया, तो आईपीएल कब स्टार्ट हुआ था? 2008 यहां पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आईपीएल का मतलब होता है इंडियन प्रीमियर लीग, जो आपके यहां पर इस साल नहीं हो पाया है। और यहां पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, और दोस्तों ये रहा 31, भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे ये कहता है, क्या कहता है? आपसे कहता है कि भाई इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, ये अगर सभी जितने भी रिलेशन पूछे जाए कि भाई इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं, या सांझ का तारा, भोर का तारा, तो इन्हीं को नाम को हम जानते हैं किसको? हम शुक्र को कहते हैं। शुक्र की बात करें तो एक क्वेश्चन आता है, एक तो ये क्वेश्चन आता है कि सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है, और एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के सबसे पास में ग्रह कौन सा है। तो अगर सूर्य के सबसे पास में ग्रह पूछा जाए तो आपका हो जाएगा मरकरी की बात करता है यानी बुध की बात करेगा, और इधर आपका हो जाएगा वीनस की बात करेगा, यानी पृथ्वी के सबसे पास में ग्रह है आपका शुक्र है, और बुध की बात करें तो वो है सूर्य के पास में, ठीक है ना। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार, इसे ही कहा जाता है, याद रखना है। तो दोस्तों आज के इस पहले पार्ट में आप सभी ये बताएं कि पहला पार्ट आपके लिए कैसा रहा। 1000 प्रश्नों की सीरीज बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम कराएंगे, और उसके अलावा 1000 प्रश्नों की सीरीज करंट अफेयर की, 1000 प्रश्नों की सीरीज साइंस की, सारे क्वेश्चंस और बेहतरीन तरीके से डीप क्लासेस प्लस मिलेंगी। ट्रिकी मैथमेटिक्स से लेकर हर तरीके से एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही जबरदस्त क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा बच्चे यहां पर लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ अपना शहर जरूर बताएं, आपने कहां से फॉर्म डाला है ये भी बताएं। हर बहन हर भाई को इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी के परिवारों, माता पिता को मेरा बहुत सारा सैल्यूट दोस्तों, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है और अपने परिवार को खुश करना है। वंदे मातरम। ये वीडियो में नीचे जरूर बताएं कि वीडियो आपके लिए लगा कैसा रहा। 31 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके अच्छे किए हैं, भाई कुछ सीखा है या नहीं। गलत करना और कितना स्कोर आया ये मायने नहीं रखता, एग्जाम में मायने रखता है कि आपका स्कोर क्या है। यहां गलत करो चलेगा, लेकिन सीख कर वहां आपको गलत नहीं करना है, ठीक है ना। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, जो टेलीग्राम ग्रुप से बच्चा जुड़ेगा वहां पर आपको कुछ पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी। वंदे मातरम।